ભારતમાં આ વર્ષે નવા 10 લાખથી પણ વધુ યુવા મતદારો મતદાન કરશે। યુવાઓ દેશનું ભવિષ્ય કહેવામાં આવે છે। આ યુવાનો માટે પોતાનો ઉમેદવાર કેવો હોવો જોઈએ તે અંગે અમે પૂછ્યા થોડા સવાલો। આવો જાણીએ શું કહે છે ભારતનું આ ભવિષ્ય। ચૂંટણીને થોડા દિવસની જ વાત છે ત્યારે આજે આપણે છે પ્રહલાદનગર વિસ્તારમાં। જાણીએ કે યુવાનો શું કહી રહ્યા છે, પોતાના મતદાર અને પોતાના સાંસદો પાસે કેવી કેવી અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યા છે। મારી સાથે અમુક મિત્રો છે વોડાફોનમાંથી। हूँ आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का कैंडिडेट आपको चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट ऐसा हो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। लाइक यहाँ पे किसी को भी टिकट दे दिया जाता है, नॉट इन गुजरात, ऑल ओवर इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। टिकट देने से पहले कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। इफ़ ही इज़ हैविंग एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ एक्सपेक्टेशन होती है हमारी एमपी से, तो आपकी किस प्रकार की रहेंगी। एमपी जो भी बने कम से कम सोसाइटी को जाने। जो जैसे कि कोई अहमदाबाद का एमपी, किसी भी एरिया का एमपी है तो उसको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद में कौन से एरिया में किस चीज़ की इशू है। कहीं पानी की इशू है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की इशू है, कहीं रोड की इशू है। तो ये शुड बी अवेयर कि कहाँ पे कौन से इशूज़ है जिसकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट बनता है तो अच्छी बात है। अगर वोटिंग जो है वो कंपलसरी करना चाहिए कि नहीं। वोटिंग कंपलसरी करना चाहिए। कायदे से इट्स आवर राइट टू वोट एंड इट शुड बी कंपलसरी फॉर एवरीवन। अवेलेबल करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। लुक एट द डाउन साइड टू। गरीब लोग हैं, थिंक अबाउट देम टू। बहुत ये सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं। टेक एन एग्जांपल गुजरात, इंडस्ट्रियल लेवल पे इफ़ वी सी ह्यूज इम्प्रूवमेंट, बट देयर आर स्टिल मोर विलेजेस। काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे कुछ है ही नहीं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। किसान हो गए द बिगेस्ट फैक्टर, द बिगेस्ट revenue generator, but still somewhere down the line they commit suicides। उनके इतने ज़्यादा वो ब्याज वगैरह बढ़ गए हैं। The ultimate option they have is to die। So keeping such things into consideration, education level, गुजरात में business, but education, talking about youngsters, they are somewhere in the middle। तो यस, गिवन एन ऑप्शन, स्टैंड फॉर योर वोट। कंपल्सरी होना चाहिए फॉर श्योर। इफ़ यू हैव समथिंग देन टेक एडवांटेज ऑफ दैट राइट। सो आई बिलीव वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तुम अगर वोट नहीं दे रहे हो, यू डोंट हैव दैट राइट टू कंप्लेन अबाउट दिस सोसाइटी के समाज ने ये नहीं किया या सरकार कुछ नहीं कर रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। डू समथिंग इफ़ यू हैव समथिंग इन योर हैंड एंड देन वर्क फॉर इट। स्टर्स they are somewhere in the middle। तो yes, given an option, stand for your vote। compulsory होना चाहिए for sure। if you have something then take advantage of that right। so I believe वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तुम अगर वोट नहीं दे रहे हो, you don't have that right to complain about this society के समाज ने ये नहीं किया या सरकार कुछ नहीं कर रही है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। do something if you have something in your hand and then work for it। ना वोट देने की तो बात छोड़ो, आते ही खाली घर पे खाली पैसा भिजवा देते हैं। दे शुड बी एटलीस्ट रिकॉल्ड एट दिस काइंड ऑफ टाइम, जब इलेक्शंस आ रहे हैं। एटलीस्ट डोंट स्टे हियर, कोई बात नहीं, वी डोंट नीड यू एनी हाउ। हमारे पास जितने लोग हैं बहुत अच्छे हैं। इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, यू वेंट आउट, बट एटलीस्ट ऐसे टाइम पे दे शुड रियलाइज दैट दे आर एन इंडियन एंड दे शुड कम हियर एंड वोट, जब इलेक्शंस आ रहे हैं। एटलीस्ट डोंट स्टे हियर, कोई बात नहीं, वी डोंट नीड यू एनी हाउ। हमारे पास जितने लोग हैं बहुत अच्छे हैं। इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, यू वेंट आउट, बट एटलीस्ट ऐसे टाइम पे दे शुड रियलाइज दैट दे आर एन इंडियन एंड दे शुड कम हियर एंड वोट। બીજા પણ આપણી સાથે એક મિત્ર છે। શું લાગે છે, કેવો સાંસદ તમને પસંદ છે। સાંસદ એવું હોવો જોઈએ કે જે એકચ્યુઅલ કામ કરે પ્રજા માટે, ફાર્મર્સ માટે, યંગસ્ટર્સ માટે। આપણે એવો નેતા ચૂનવો જોઈએ કે જે એકચ્યુઅલી વર્ક કરે પોતાની પ્રજા માટે। જે વાત કરી યંગસ્ટરની તમે વાત કરી, શું અપેક્ષા હોય છે તમારી સાંસદ પાસેથી। સાંસદ પાસેથી અપેક્ષા એજ્યુકેશનમાં હોય છે કે એજ્યુકેશનમાં લોન મળે, સ્ટુડન્ટ્સ લોન મળે, જેથી તે લોકો ભણી શકે। પોતાની સિચ્યુએશન પ્રમાણે એ લોકોને લોન મળે, પ્લસ યંગસ્ટર કોઈ ન્યૂ જોબ સ્ટાર્ટ કરે તો એને એ હિસાબથી ટેક્સમાં રાહત મળવી જોઈએ। શું મતદાન ફરજિયાત કરવું જોઈએ ખરું। હા, કરવું જોઈએ, શ્યોર। કારણ કે સોસાયટીમાં જો આપણે આપણો નેતા સારો ચૂનીશું તો તે આપણા માટે જરૂરથી કામ કરશે। જો મતદાન ફરજિયાત કરીશું તો આપણે સારો નેતા
સિલેક્શન કરી શકશું. કેમેરામેન બાઇક પરમાર સાથે મીર દુધરેજિયા, ન્યૂઝ ઓનલાઈન, અમદાવાદ.